हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। व्हाई इज बिहार डिमांडिंग द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? बिहार एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्यों डिमांड कर रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन लेते हैं। आप चलते हैं वो अब इस पूरे के पूरे आर्टिकल में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार को अगर स्पेशल स्टेटस का कैटेगरी मिल जाएगा, अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस कैटेगरी अगर मिल जाएगा तो बिहार को इससे बेनिफिट क्या होगा। अगर बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अगर मिल भी जाए तो इससे बिहार को बेनिफिट क्या होगा, यह समझने की जरूरत है। चलिए शुरू करते इस टॉपिक को। नाउ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिमांडिंग बिहार। बिहार में नीतीश कुमार गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि हमें एक स्पेशल स्टेटस कैटेगरी चाहिए। स्पेशल स्टेटस कैटेगरी को समझने से पहले मैं आपको लेके चलता हूं, कुछ और समझाता हूं। नाउ इंडिया के ज्योग्राफिकल कंडीशन को जरा हम देखते हैं। लेट्स लुक एट द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। इंडिया में अलग अलग टेरिटरी की बात करते हैं तो ये रहा आपका हिमालयन माउंटेनियस रीजन। यहां पे आपका जो है आपका डेजर्टिफिकेशन वाला एरिया आपको यहां गुजरात में दिख जाएगा। दिस इज द सेंट्रल इंडियन रीजन, ठीक है, जो बहुत फर्टाइल है, बहुत फॉरेस्ट है। उसके अलावा आपका यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का एरिया है। सो अगर देखें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अलावा नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ये हो गए, ठीक है, और ये हो गया आपका टोटल हिमालयन स्टेट्स। तो हिमालयन स्टेट्स हैं ये, ठीक है, जो किसी भी तरीके के डिजास्टर के लिए बहुत वल्नरेबल है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सब इसमें आते हैं। ये आपका डेजर्टेड एरिया है, ठीक है। उसके अलावा ये आपका ग्रीन बेल्ट है जिसको पोस्टर बॉय ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। उसके अलावा हमारे पास एक कोस्टल स्टेट है जहां पे आपके कोस्टल स्टेट्स हैं जिसमें कि केरला, कर्नाटक ये सब है, जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है, जहां पे लिटरेसी जो है वो लगभग 100% के बराबर है, जहां पे इंडस्ट्री और इनोवेशन जो है वो बहुत हाई है, ठीक है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, प्लस यहां पे सबसे ज्यादा माइग्रेशन है गल्फ कंट्रीज में। सो आपको समझना होगा कि हर एक स्टेट का ज्योग्राफी उसको यूनिक बनाता है और हर एक स्टेट की जो ज्योग्राफी है वो उस स्टेट के लिए एक अलग तरीके का चैलेंज पैदा करती है, ठीक है। केरला के अपने चैलेंजेस हैं, कर्नाटक के अपने चैलेंजेस हैं, महाराष्ट्र के अपने हैं, गुजरात के अपने हैं। अब इंश्योर कैसे किया जाए इक्विटेबल डेवलपमेंट कैसे इंश्योर किया जाए कि ऑल ओवर इंडिया में हर एक स्टेट जो है वो सही तरीके से डेवलप करे। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट की अगर हम बात बोलें तो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट ऑल ओवर इंडिया को नहीं मिला। It was only centered around Punjab, Haryana and certain pockets of उत्तर प्रदेश। पंजाब, हरियाणा और certain pockets of उत्तर प्रदेश के बीच में यह हमें देखने को मिला। अब क्वेश्चन ये है कि क्या, जैसे इस बार यहां पे देखें ओडिशा को अगर हम देखेंगे तो ओडिशा इज एक्सट्रीमली वल्नरेबल। ओडिशा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट, कोस्टल स्टेट बहुत वल्नरेबल हैं साइक्लोन्स के लिए, ठीक है, साइक्लोन्स के लिए बहुत वल्नरेबल हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा हिमालयन रीजन है, ये आप देख लीजिए। अब ये सारे स्टेट्स की अपनी यूनिक ज्योग्राफी है जो उनके लिए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज पैदा करती है। अब एक बार देखते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा क्लासिफिकेशन दिया जाता है जो स्टेट किसी भी तरीके का ज्योग्राफिकल या सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज जो है फेस कर रहा है। जैसे ओडिशा में अभी मैसिव लेवल पे माइग्रेशन देखा जा रहा है, लेबर माइग्रेशन, ये बहुत बड़ा चैलेंज है उड़ीसा के लिए। अभी आंध्रा को देख लीजिए, इतने बड़े लेवल पे साइक्लोन से डैमेज हुए हैं, चेन्नई पूरा डूबा हुआ है। सो ये यूनिक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए, सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज को देखते हुए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देता है। 1969 में 5 फैक्टर्स के बेसिस पे ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्रिएट किया गया। क्या था? इनिशियली जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था यूनिक ज्योग्राफिकल कंडीशन के लिए, उसके बाद से आपका असम आता है, फिर नागालैंड आता है, बाद में 8 और स्टेट्स को उनके ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखते हुए दिया गया। बेनिफिट्स क्या थे? एससीएस स्टेट्स रिसीव्ड, इनको जो भी स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था उनको गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूले के हिसाब से क्या किया गया, उनको स्पेशल ग्रांट्स दिए गए, 30% सेंट्रल असिस्टेंस दिया गया। उसके अलावा स्टेट की फंडिंग जो है वो डिवाइड की गई 9-10 के रेशियो में, यानी बाकी स्टेट्स नॉर्मल स्टेट्स के साथ जो है 60-40 का रेशियो हो सकता है, 75-10 का रेशियो हो सकता है। लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अगर कोई स्कीम लागू होता है तो 90% गवर्नमेंट फंडिंग होगी और 10% स्टेट की फंडिंग होगी। तो 90-10 का रेशियो रखा गया सेंट्रल स्टेट फंडिंग में, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के लिए।
उसके अलावा एडिशनल इंसेंटिव दिए गए स्टेट्स को ताकि स्टेट तरक्की करे और बाकी डेवलप्ड स्टेट के बराबर आ सके। जैसे कि कस्टम में स्पेशल दिया गया, एक्साइज ड्यूटीज को कम किया गया, ठीक है, इनकम टैक्स में रिबेट्स दिए गए और कॉर्पोरेट टैक्सेस को भी बहुत नीचे रखा गया। ना बिहार का जस्टिफिकेशन क्या है, बिहार क्यों चाहता है? बिहार कंटेंडेड कि पॉवर्टी और बैकवर्डनेस के चलते बिहार में एक लैक है। आई मीन झारखंड के बटने के बाद से बिहार के पास जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे वो सारे के सारे झारखंड के पाले में चले गए। बिहार का यह कहना है बिहार में पॉवर्टी है, बैकवर्डनेस है, कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है, वाटर सप्लाई का चैलेंज है, फ्लड्स हैं, ड्रॉट्स हैं। इंडस्ट्रीज की अगर बात बोले तो पोस्ट बाइफर्केशन झारखंड के अलग होने के बाद से जितनी भी इंडस्ट्रीज बिहार में थी वो सब इन्वेस्टमेंट वो चली गई। अनएम्प्लॉयमेंट है और स्कार्सिटी है, जो बहुत हद तक सच भी है, जो बहुत हद तक सच भी है। सीएम नीतीश कुमार ने यह बोला है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के थ्रू 2.5 लाख करोड़ का वेलफेयर मेजर 5 अगले 5 सालों में हमें लेना है, ठीक है। अब एससीएस डिमांडेड बाय अदर स्टेट, ये बिहार अकेला नहीं है, बिहार के अलावा बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने डिमांड किया स्पेशल स्टेटस का। वो कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, जिन्होंने स्पेशल स्टेटस कैटेगरी की बात की है क्योंकि उनका रेवेन्यू लॉस हुआ है। नेचुरल कैलामिटीज जैसे आंध्र प्रदेश में इस बार भी नेचुरल कैलामिटी है, चेन्नई में है। सेंट्रल गवर्नमेंट 14th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को रेफर करता है जहां पे 14th फाइनेंस कमीशन ने इस तरीके के किसी भी रिक्वेस्ट को डिनाई किया है ना। बिहार का फुलफिलमेंट क्राइटेरिया क्या है, बिहार क्या चाहता है? बिहार में अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात बोले तो किसी भी तरीके का हिली टेरेन नहीं है, ज्योग्राफिकल डिफिकल्ट एरियाज भी नहीं है। रघुराम राजन कमेटी 2023 में इन्होंने रिकमेंड किया कि मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स अप्रोच किया जाए, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को लिया जाए ताकि फंड्स को दिया जा सके। लेकिन बिहार के पास जो है मोस्ट एससीज कैटेगरी के तरीके से कोई भी हिली टेरेन नहीं है और ज्योग्राफिकली डिफिकल्ट एरिया भी नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरह से। रघुराम रमन कमेटी का कहना था कि एक मल्टी प्रोस्ड अप्रोच अपनाया जाए, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स अप्रोच लें जिसमें सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को अपने दायरे में लिया जाए फंड्स को रखने के लिए। अब कंक्लूजन यह है कि बिहार का डिमांड जो स्पेशल स्टेटस कैटेगरी का है, अब देखते हैं कि वो पूरा होगा या नहीं होगा। रिविजिटिंग ऑफ फंड डेवोल्यूशन मेथोडोलॉजीज में ऑफर एन ऑल्टरनेटिव टू एससीएस फॉर एड्रेसिंग बिहार बैकवर्डनेस। और इस तरीके से बिहार के डिमांड के बारे में हमने बताया कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। अभी साइक्लोन मिशोंग के चलते जो तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में जो डिस्ट्रक्शन हुए हैं उसके बेसिस पे भी डिमांड किया जा सकता है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाए। सो दिस इज इट, ये रहा आज का आर्टिकल। हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।